हेलो दोस्तों, नमस्कार। दिन भर की सभी बड़ी खबरें आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं। जहां पर हरियाणा में निकाय चुनाव के नतीजे जारी कर दिए गए। कांग्रेस पार्टी ने चुनावी नतीजों पर सवाल खड़े किए हैं, गंभीर आरोप लगा दिए हैं बेईमानी के। जानेंगे पूरी खबर। बात होगी दोस्तों लोकसभा की सीटें बढ़ने को लेकर के अपडेट आ रही है, बहुमत का आंकड़ा बदलने जा रहा है। इसको लेकर के भी खबर आप तक पहुंचाएंगे, सभी बड़ी खबरें जानेंगे दोस्तों। खबरों की तरफ बढ़ते हैं उससे पहले अगर आप लोग भी यही मानते हैं कि देश के अंदर एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए निष्पक्ष चुनाव होना बेहद ही जरूरी है तो अब इस वीडियो को लाइक कीजिएगा दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत कमेंट करना मत भूलिएगा। पहली बड़ी खबर दोस्तों बताते चलें, हरियाणा में निकाय चुनाव के नतीजे जारी। हरियाणा में 10 नगर निगमों के मेयर चुनाव के नतीजे आज जारी कर दिए गए हैं। भाजपा 9 जगहों पर यानी कि हिसार, रोहतक, गुरुग्राम, करनाल, सोनीपत, फरीदाबाद, यमुनानगर, अंबाला, पानीपत में मेयर का चुनाव जीत गई है। मानेसर निगम में निर्दलीय उम्मीदवार डॉक्टर इंद्रजीत यादव ने जीत दर्ज की है। कांग्रेस पार्टी को 0 सीटें मिली है। इसके पीछे की वजह कांग्रेस पार्टी ने बता दी है। पहली तो ये वजह है कि चुनाव में जबरदस्त यहां पर सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया गया। उसके बाद में हिसार में वार्ड नंबर 1 से कांग्रेस पार्षद पद की उम्मीदवार रेखा बंसल के एजेंट आशीष लावट ने ईवीएम की चार्जिंग का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि काउंटिंग वाले दिन भी ईवीएम फुल चार्ज है। जब अधिकारियों से सवाल किया गया इस मुद्दे पर तो वे इस सवाल को टालते हुए नजर आए, कोई जवाब देने को तैयार नहीं। और इसके साथ ही इस चुनाव में आखिर बिना वीवीपैट की ईवीएम क्यों लगाई गई, जब जनता को पता ही नहीं चला है कि उसका वोट किसे गया है तो इस तरीके से चुनाव देश में करवा के क्या फायदा। कांग्रेस ने कई सवाल दोस्तों खड़े कर दिए हैं यहाँ पर। इतना ही नहीं, जो अगली अपडेट है दोस्तों बताते चलें, देश में लोकसभा के अंदर बहुमत का आंकड़ा बदल सकता है। परिसीमन के बाद राजस्थान में लोकसभा सीटों की संख्या 25 से बढ़कर के 44 हो सकती है। परिसीमन में आबादी के हिसाब से सीटों की संख्या में बदलाव होता है। जानकारी के अनुसार बताते चलें, एक अनुमान के मुताबिक 20 लाख आबादी पर एक लोकसभा की सीट तय होती है दोस्तों। इसके तहत टोटल 543 की जगह परिसीमन के बाद में 753 सीटें हो सकती हैं लोकसभा में। यूपी में 80 से 128, एमपी में 29 से 47, बिहार में 40 से 70 लोकसभा की सीटें हो सकती हैं। और वहीं आबादी के हिसाब से जब सीटों की संख्या बढ़ेगी तो दक्षिण के राज्यों को तगड़ा नुकसान होगा। इसी के खिलाफ में मोर्चा खोला हुआ है। खास करके तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने केंद्र सरकार के खिलाफ में कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बैठक भी बुलाई है। एमके स्टालिन ने ये यहां पर अपडेट आई है दोस्तों। माना जा रहा है कि जब 753 सीटें हो जाएंगी लोकसभा में तो बहुमत का आंकड़ा भी बदल जाएगा। आप लोगों को दोस्तों यहां पर बताते चलें कि बहुमत का आंकड़ा 377 का हो सकता है, यानी कि 377 सीटों के साथ में केंद्र में सरकार बनेगी किसी भी पार्टी की। इस लिहाज से इसके साथ ही जबरदस्त हंगामा हो गया है राज्यसभा से लेकर के लोकसभा तक में। राज्यसभा में डुप्लीकेट मतदाता फोटो पहचान पत्र का मुद्दा उठा। विपक्ष ने की है जांच और चर्चा की मांग। मोदी सरकार बैकफुट पर। और इतना ही नहीं दोस्तों, इसके साथ ही बताते चलें, लोकसभा में उठा अडानी प्रोजेक्ट पर सवाल। कांग्रेस पार्टी ने कर दिया लोकसभा से वॉकआउट। जोरदार तरीके से नारेबाजी की गई है। इसके साथ ही बताते चलें आप लोगों को, नीतीश कुमार पर जबरदस्त तरीके से भड़क गई हैं राबड़ी देवी। जी हां दोस्तों, आप लोगों को बताते चले नीतीश कुमार ने राबड़ी देवी का खुलेआम अपमान किया है। उसके बाद में राबड़ी देवी ने भी जम करके सुना दिया है खरी खोटी। बताते चलें कि विधान परिषद में सीएम नीतीश कुमार और पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के बीच जम करके बहस हुई। राबड़ी देवी ने बिहार में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के सवाल किया तो सीएम नीतीश कुमार तुरंत उठ करके खड़े हो गए और आरजेडी का कार्यकाल याद दिलाने लगे। राबड़ी देवी ने कहा कि सीएम नीतीश कुमार सिर्फ महिलाओं का अपमान करते हैं, उनके कान में लोग कुछ फूंक देते हैं और इसके बाद नीतीश अपमान करने में जुट जाते हैं। वहीं सदन के बाहर भी राबड़ी देवी खामोश नहीं रही। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार भंगेड़ी हैं, वो भांग पी करके विधानसभा आते हैं, महिलाओं का अपमान करते हैं, जिसमें मैं भी शामिल हूं। वे हमारा अपमान करते हैं। ये राबड़ी देवी पूर्व मुख्यमंत्री हैं। जोरदार तरीके से नीतीश कुमार पर हमलावर हुई। दोस्तों इस समय की सभी बड़ी खबरें थी, मुख्य समाचार थे, हमने आप तक पहुंचाए। दोस्तों वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, इन खबरों को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।